कि देखिए पहले थोड़ा ग्राफ को एक बार रिवाइज कर लेता हूँ। ग्राफ है ना, एक ग्राफ पढ़ाता हूँ। देखिए सपोज करो, वैसे तो मैं एसटी ग्राफ में बहुत सारी चुल थी वो सब पढ़ा चुका हूँ, जितनी उसमें चुल हो सकती थी। आज एक थोड़ा सा वीटी ग्राफ देखिए। लेट दिस इज वी, वी फॉर वेलोसिटी, टी इज फॉर टाइम, वी इज फॉर वेलोसिटी एंड टी इज फॉर टाइम। ठीक है, सपोज करो वीटी ग्राफ किसी का ये आ रहा है, ये आ रहा है वीटी ग्राफ, स्ट्रेट लाइन। प्रियव्रत राम नाम होने में लेट हो गए, 1 मिनट दूंगा विश करने के लिए, ठीक है? अब केवल पढ़ो केवल। ये रहा बी, ये रहा टी, ये स्ट्रेट लाइन, ये स्ट्रेट लाइन ग्राफ आ रहा है। इमेजिन करो, पहले आप अपने मन में जो आ रहा है आप ग्राफ रीड करना जो सीखे वो रीड करो, कि देखो जैसे जैसे टाइम टिक 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 बढ़ रहा है, वेलोसिटी बढ़ रही है। लेकिन स्ट्रेट लाइन में एक खूबी होती है कि एक पैटर्न होता है, एक तमीज से बढ़ रही है, कोई बदतमीजी से नहीं, एक ही रेट से बढ़ रही है। चलिए अब मेरा, अब सपोज करो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट की बात करूं, तो बेटा इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट बात करोगे तो यहां पर टाइम की वैल्यू कितनी है ये बताओ, बताइए। ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है। वाई एक्सिस पर एक्स की वैल्यू 0 होती है, पर यहाँ वाई का रोल वी प्ले कर रहा है, एक्स का रोल टी प्ले कर रहा है। तो पता ना यहाँ पे जैसे मैं, हाँ इच्छा ने, सर इतना बोलो मत, मैं आंसर ही चिपका देती हूँ। हर्ट्स, वेरी गुड। तो टाइम जैसे मैं एक्स कोमा वाई लिखता हूं ना, तो एक्स की वैल्यू यानी टी की वैल्यू 0 है, मुझे ठीक है ना, 0 है। और y की वैल्यू कुछ है, कुछ मानते हो ना, कुछ है, मतलब v की वैल्यू कुछ है, इतनी जो वैल्यू है 1 2 3 4 5 कुछ है ना। इस कुछ को मैंने u लिख दिया। तो सुनिए बेटा आप तमीज से, क्योंकि पेपर में थोड़ी नहीं 0 कॉमा कुछ लिखोगे, 0 कॉमा u। u का मतलब क्या होता है पहले बताओ। देखो वेलोसिटी माने आप सब जानते हो, अब एक नए अंदाज में सुनिए। वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, ये क्या चीज है बेटा? वेलोसिटी एट टी इक्वल टू 2 सेकंड भी निकाल सकते हैं हम, वेलोसिटी एट टी इक्वल टू 3 सेकंड भी निकाल सकते हैं। कल इतनी मेहनत करी है हमने, की है कि नहीं की है इस पे मेहनत? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट, वेलोसिटी एट 3.1 सेकंड पे भी निकाल सकते हो। किसी भी इंस्टेंट पर यदि वेलोसिटी निकालने में आप काबिल हो जाओ तो उस वेलोसिटी को इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बोलते हैं। सिमिलरली यदि मैं वेलोसिटी एट टी इक्वल टू 0 निकालू, सुन लो अब, हाँ अरे यार इच्छा तू तो अंतर्यामी हो गई, तूने पहले बता दिया मैं क्या चिपटाऊंगा। बिल्कुल यही एग्जाम्पल में आ रहा था। यदि मैं वेलोसिटी है टी इक्वल टू 0 लिखता हूं, उसी का नाम इनिशियल वेलोसिटी होता है। इतना लंबा नाम लिखने की बजाय एक छोटा सा लिख देते हैं बस, v at t इक्वल टू 0, दिस इज कॉल्ड इनिशियल वेलोसिटी। बस इस रिदम, इतने लंबे नाम को एक छोटे से में u लिख देते हैं। जैसे किसी को बुला लेते हैं ना, जैसे ए, तो ये वो ये है, ये मतलब जो नया आपकी लैंग्वेज आप सीख रहे हो, फिजिक्स के 11th में एंट्री करी है, उस हिसाब से इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी में इंस्टेंट भी लिखना होता है ना। अच्छा एक और चीज बताता हूं, एक और तरीका होता है इसको, ऐसे भी लिख सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हो। बहुत सारे सिंबल है बेटा, बहुत सारे सिंबल है। फिलहाल मैं यू लेके चल रहा हूं, फिलहाल यू लेके चल रहा हूं। तो इस पॉइंट, इस कोऑर्डिनेट की वैल्यू 0 कॉमा यू, व्हाट डज इट मीन? ये टाइम का कोऑर्डिनेट है, ये वेलोसिटी का कोऑर्डिनेट है, क्योंकि एक्स कॉमा वाई लिखते हैं ना, तो 0वें सेकंड वेलोसिटी यू है। अब धीमे धीमे आगे बढ़ रही है वेलोसिटी। अब कुछ टिक 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 घड़ी चल रही है, कुछ टिक वेलोसिटी भी बढ़ रही है। एक रैंडम पॉइंट सपोज करो मैंने यहां ले लिया, चलो यहीं ले लिया। तो अब आप बताइए, यदि मैं ये वाली बात करूं, ये या चलो इस लाइन को खींच ही नहीं रहा हूं, तो क्या इसके कोऑर्डिनेट वही होंगे या चेंज हो गए? अब इसका एक्स कोऑर्डिनेट भी कुछ हो गया और वाई कोऑर्डिनेट भी। तो यहां तक चलो मैं लिख देता हूं, ये जो कोऑर्डिनेट है ये वाला जो पॉइंट है, अब यहां टी की वैल्यू 0 नहीं है, कुछ है, कुछ टी की वैल्यू है और कुछ वी की वैल्यू है, लेकिन बढ़ी हुई। तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट में मैंने लिख दिया टी कॉमा वी। कुछ पल्ले पड़ा या नहीं? टी माने टी की वैल्यू कुछ होगी, कुछ टी होगा, कुछ वी होगा, मतलब इससे अलग होगा। यहाँ पे टी 0 था, यहाँ पे टी कुछ है, यहाँ पे वेलोसिटी यू थी, यहाँ वेलोसिटी कुछ और है। ये कोऑर्डिनेट मैंने रैंडमली लिख दिए। अब देखिए मेरा मन कर रहा है, ये क्या चीज है? वीटी ग्राफ। मेरा मन कर रहा है कि मैं इसका स्लोप खेलूं, मेरा मन कर रहा है स्लोप खेलूं, स्लोप है ना। अब स्लोप कई तरीके से खेला जाता है। आप बेटा यहाँ पर एक पैरेलल टू एक्स एक्सिस एक लाइन खींच दो, याद है, तो इस थीटा को भी कैच कर सकते हो। वरना स्लोप खेलने का एक तरीका और था, स्लोप ऑफ वीटी ग्राफ। सुनेंगे बेटा, मैंने आपको पहले ही बताया था, जब भी कोई स्ट्रेट लाइन खींचे तो आप कोशिश किया करो, स्लोप तो स्ट्रेट लाइन ग्राफ है, स्लोप जानने की कोशिश किया करो कि वो स्लोप हमें क्या इंफॉर्मेशन दे रहा है, ठीक है। तो स्लोप ऑफ वीटी ग्राफ
कौन सा ग्राफ है ये? वीटी ग्राफ, वीटी ग्राफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ है ना। तो तुम्हें ध्यान है स्लोप ऐसे भी निकलता है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। याद करो जल्दी से, दो लोगों ने भी हाँ बोल दिया तो मैं समझ जाऊंगा कि हाँ याद है कि स्लोप निकालने का अंदाज सिर्फ tan थीटा नहीं था, केवल इच्छा बढ़ रही है बस। हाँ भूमिका भी बढ़ रही है बस, हाँ थोड़ी आगे पीछे हुई बस, मिली सेकंड के अंदर था। प्रियांश ने थम्स अप किया, नंदिनी वेरी गुड। तो चलिए बहुत है बेटा। तो मैं स्लोप निकालने का एक तरीका ये भी बता चुका हूं, बैक में जाइएगा वीडियोस देखिएगा कि y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। यदि स्ट्रेट लाइन है तो स्लोप ऐसे निकाल सकते हो, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। ये रहा। अब आप बताइए, मैंने लिख दिया है, पेपर में नहीं लिखोगे यहाँ पे, क्यों? क्योंकि यहाँ y और x का यूज नहीं कर रहा हूं मैं, v और t का यूज कर रहा हूं। यानी वेलोस v2 माइनस v1 t2 माइनस t1 यूज करना पड़ेगा मुझे। लेकिन चलो आप बिगनर लेवल पर हो तो मैंने ये लिख दिया। तो बताइए y2 कोऑर्डिनेट कितना है? v माइनस y1 कोऑर्डिनेट ये कितना है? u। चलो ये तो हो गया। x2 कोऑर्डिनेट कितना है? t। और x1 कोऑर्डिनेट कितना है? 0। जैसे ही मैंने ये लिखा, ये तो देखा देखा सा लग रहा है, कहीं देखा है मैंने यार, कहीं देखा देखा सा लग रहा है। वो कहीं देखा है मैंने, कहां देखा था यार ये? ओ हाँ, ये तो एक्सीलरेशन है। अरे हम्बे, है ना? ओ हाउ, ये तो एक्सीलरेशन है। मजे आ गए। तो हमको क्या क्लू मिला? हमको क्लू ये मिला, क्लू ये मिला कि यदि मैं वीटी ग्राफ का स्लोप निकालता हूं, मैं वीटी ग्राफ का स्लोप निकालता हूं, तो स्लोप तो वो है ही, एक्सीलरेशन भी निकल आएगा। ओके, ये आपके नोट्स में आगे पीछे मिल जाएगा, वो है, मुझे पता है ये, ठीक है। तो यानी आज आप जैसे आप v बराबर u प्लस ए टी, एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर फॉर्मूले रखते हो ना, पावर इक्वल टू वर्क अपॉन टाइम, दिस इज ऑल्सो अ फॉर्मूला कि वीटी ग्राफ का स्लोप एक्सेलरेशन है। वीटी, हाँ है नोट्स में, बिल्कुल है बेटा। वीटी ग्राफ का स्लोप एक्सेलरेशन होता है, वीटी ग्राफ का स्लोप एक्सेलरेशन होता है। 2-4 बार रटोगे आ जाएगा। मतलब समझने के बाद कुछ चीजें रटनी भी पड़ती है। 6 चौक या 6 4 जा, तुरंत निकलता है 24। भले ही समझ में हमको आता है कि टेबल 6 में 6 जोड़ दो 12 आ गया, फिर 6 जोड़ दो 18 आ गया, फिर 6 जोड़ दो, टेबल बनाना तो सब जानते हैं, लेकिन जो मजा 6 4 जा 24, ये रटने का कमाल है। तो इसे रट लीजिएगा कि वीटी ग्राफ का स्लोप एक्सेलरेशन होता है, वीटी ग्राफ का स्लोप एक्सेलरेशन होता है। चलिए इस वाले कॉन्सेप्ट पे काम करते हैं थोड़ा सा। हो सकता है एग्जाम्पल थोड़े बहुत कम हो, तो वो एग्जाम्पल का स्क्रीनशॉट ले लेना। मैं अब इस वाला जो कॉन्सेप्ट आज डिलीवर किया है ना, उस पर कुछ काम करते हैं। चलिए छोटा सा सपोज करो, मैं ये मान के चल रहा हूं कि आप स्मार्ट हो, मेरा पढ़ाया हुआ अभी दिमाग में मेमोरी में है। ये यार चौक का डिब्बा जब तक, हाँ ये रहा वी, ये रहा टी, ठीक है। एक ग्राफ ये आ रहा है, सपोज करो वीटी ग्राफ का, ये कहीं से भी हो सकता है स्टार्ट, मैंने आपकी सुविधा के लिए यहां लिया। ग्राफ ऐसे भी आ सकता है, और एक ग्राफ ये है बेटा वीटी ग्राफ, दोनों वीटी ग्राफ है। ओके पक्का। चलिए अब इन दोनों ग्राफ में, क्योंकि मैं पढ़ा चुका हूं ये स्ट्रेट लाइन है, ये कर्व है, इसका जो स्लोप है वो सलमान खान टाइप होता है ना। याद करो स्लोप कांस्टेंट है कि नहीं, कहीं भी स्लोप निकाल लेना कांस्टेंट है। यहां पे भी एंगल थीटा है, आगे जाके देखोगे थीटा है, आगे जाके देखोगे थीटा है, कहीं भी देख लो स्लोप फिक्स है, स्लोप कांस्टेंट है, स्लोप बदल नहीं रहा है। और यहां स्लोप किसका पर्यायवाची है, सिनोनिम है। मैं स्लोप मिटा के क्या लिख सकता हूं, दैट इज, यदि स्लोप कांस्टेंट है तो स्लोप का ही दूसरा नाम एक्सीलरेशन है। यहां मतलब मेरे घर पर नहीं, वीटी ग्राफ में, तो स्लोप की जगह क्या लिख सकता हूं मैं, ए। तो इसका मतलब सुनिए, ये जो ग्राफ आ रहा है इसमें एक्सीलरेशन कांस्टेंट है, लेकिन क्योंकि ये कर्व है, कर्व ध्यान है ना, छोटी छोटी स्ट्रेट लाइन का कॉम्बिनेशन होता है। ये देखो छोटी छोटी स्ट्रेट लाइन मौजूद है, ये हर लाइन का स्लोप एक सा ही अलग अलग है। बताओ, लाइन घूमती जा रही है, बोलो। तो बेटा ये वाली स्ट्रेट लाइन जो है इसका स्लोप कुछ और है, और ये वाली स्ट्रेट लाइन जो है इसका स्लोप कुछ और है। यहाँ स्लोप कुछ और बनना है, यहाँ थीटा डैश बनना है, तो यहाँ तो स्लोप ये तो बदल गया। ये तो चाइना की बकरी निकला, ध्यान है ना, चाइना की बकरी कि हमने बकरी समझ के खरीदी, वो तो भौंकने लग गई, कोई गारंटी नहीं, स्लोप बदल रही है, वेरिएबल। क्योंकि स्लोप वेरिएबल है तो एक्सेलरेशन भी कैसा होगा, वेरिएबल। तो पहले तो आप ये बताइए, मैंने इस कॉन्सेप्ट को पढ़ा के जब ये एग्जांपल दिया तो आपको एक बात समझ में आ गई ना, कांस्टेंट एक्सेलरेशन का ग्राफ कैसा आएगा, कांस्टेंट एक्सेलरेशन का वीटी ग्राफ, अगेन सॉरी वीटी ग्राफ, कांस्टेंट एक्सेलरेशन का वीटी ग्राफ स्ट्रेट लाइन आएगा।
और कल की वीडियो रिवर्स करके देख लेना। कल जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट था तो v की जो इक्वेशन थी टाइम के साथ स्ट्रेट लाइन इक्वेशन थी, v और t की, वो वाला एग्जांपल जब डिफरेंशिएट कर करके दिखा रहा था जिसमें एक्सेलरेशन कांस्टेंट आया था, उसमें vt इक्वेशन स्ट्रेट लाइन आई थी। ये नहीं आ रहा, ये एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं है। जल्दी से स्क्रीनशॉट मारो इसका, जल्दी से अपने नोट्स में ऐड कर लेना, ठीक है। अब आ जाइए, इसे नहीं मिटा रहा हूं मैं, इसके बेसिस को लेके ले रहा हूं मैं, जल्दी से बेटा, स्पीड से होना चाहिए काम, ठीक। अब आ जाओ एक और, सपोज करो एग्जाम्पल VT इसी पर लेते हैं ना, ये ना, अभी तो मैं VT की बात करा रहा हूं बस, VT ग्राफ। सपोज करो VT ग्राफ ऐसे आ रहा है, व्हाट डज इट मीन? VT ग्राफ ऐसे आ रहा है तो हम नहीं जानते, हम तो ये जानते हैं स्ट्रेट लाइन है ना, तो बताना एक्सीलरेशन, सिंस इसको लेफ्ट हैंड साइड, इसको राइट हैंड साइड पे लिख दो, तो सिंस एक्सीलरेशन किसके बराबर? स्लोप ऑफ VT ग्राफ, स्लोप ऑफ VT ग्राफ, एक्सीलरेशन स्लोप ऑफ VT ग्राफ होता है। बताइए इस स्ट्रेट लाइन का स्लोप कितना बन रहा है? जल्दी से, अरे वाह, अच्छा, वेरी गुड, तैयार है ये तो। हाँ, बाकी सब लोग भी टाइप करिए, स्लोप कितना स्लोप बन रहा है इसका? हर्ष वेरी गुड, भूमिका वेरी गुड। टेन थीटा ना, स्लोप भूल तो नहीं गए? पहली गर्लफ्रेंड तो स्लोप की यही थी, स्लोप की पहली गर्लफ्रेंड, पहली बीवी यही थी टेन थीटा, दूसरी बीवी ये बनी थी, है ना। एक आदमी कई शादी कर लेते ना, पुराने जमाने का कॉन्सेप्ट है, पुराने जमाने में तो कई शादी होती थी, तो एक शादी ये भी हुई थी, एक बीवी ये भी है, स्लोप की, सॉरी स्लोप की टेन थीटा। बताइए थीटा कितना बनना है? 0, इक्वल टू 10, 0, यही लिख देता हूं, एक लाइन खर्च नहीं कर रहा हूं। तो ये एक्सेलरेशन आ रहा है 0, एक्सेलरेशन आ रहा है 0। अब एक्सेलरेशन 0 का मतलब, ठंडे दिमाग से सोचो, गर्मी है पर ठंडे दिमाग से ही सोचना है, ये नॉन एक्सेलरेटेड मोशन है, a इक्वल टू 0, सिस्टम में एक्सेलरेशन है ही नहीं, दैट इज v इक्वल टू कांस्टेंट। और यही चीज ग्राफ में दिख रही है कि नहीं? वैसे तो ग्राफ में ही दिख रहा था लिटरली ये, कि वेलोसिटी घट बढ़ ही नहीं रही, वेलोसिटी जैसे ये 0, 1 2 3 4 5 है, ये 5, तो वेलोसिटी 0वें सेकंड 5, फिर अगले सेकंड 5, फिर अगले सेकंड 5, अगले सेकंड 5, 5 5 5 5 5 5। हाँ, पहली इंस्टॉलमेंट 5000 देनी होती है ना। फिलहाल ये 5 है, कांस्टेंट है, ठीक है। ये इसका मतलब ये हो गया, वो जो मैंने टॉपिक पढ़ा है उस पर एक एग्जाम्पल हो गया। नेक्स्ट एग्जाम्पल लेता हूं, सपोज करो, अब ये अगला एग्जाम्पल है, ये रहा V, ये रहा T, क्योंकि यार बेटा जब मैंने VT ग्राफ की बात की है तो मैं VT ग्राफ के क्वेश्चन पूछ सकता हूं, जल्दी बताएंगे, रेस्पॉन्ड करेंगे, इस ग्राफ के क्या मायने हैं, इस ग्राफ के क्या मायने हैं? यदि ग्राफ ये आ रहा है, VT ग्राफ ये आ रहा है, VT ग्राफ ये आ रहा है, तो जल्दी से आप अपने बुद्धि लगाइए। दिया, बिल्कुल ठीक जवाब दिया, सही जवाब। शुभम जवाब दे, जवाब दे, हाँ, अच्छा, वेरी गुड। सार्थक ऑटो करेक्ट, लेकिन मैं समझ गया, ठीक है। नंदनी जवाब दो, इसके आगे वर्डिंग्स भी दो। नहीं देव, देव तेरा दोस्त तो बोल गया, तू रह गया। भूमिका ठीक, कोई नहीं, टाइम रुक गया है। चलिए मैं बताता हूं, यदि मैं नए पैटर्न, देखो मैंने जो आज टॉपिक पढ़ाया है, हाँ, नॉट पॉसिबल। देखिए एक्सेलरेशन निकलता है स्लोप से, VT ग्राफ के स्लोप से, VT ग्राफ है, पेपर में पूरी लाइन लिखना, खाली स्लोप नहीं लिखना, पेपर में लिखना a इक्वल टू स्लोप ऑफ VT ग्राफ। मैं थोड़ा आलसी हूं तो मैंने खाली स्लोप लिख दिया। तो कितना स्लोप है यहाँ? 1090, 1090 तो इनफाइनाइट आएगा ना, इनफाइनाइट तो संभव ही नहीं हो सकता ना एक्सेलरेशन, तो ये ग्राफ पॉसिबल ही नहीं है, नॉट पॉसिबल। सर ऐसा ग्राफ नहीं है, जबरदस्ती बदतमीजी क्यों कर रहे हो, ये ग्राफ ही संभव नहीं है। वैसे भी आप इसको फिलॉसफी से देखो, साला ग्राफ पढ़ना हम जानते हो, ग्राफ पढ़ना तो फिलोसफर भी जानता है। बता ना, टाइम साला बढ़ नहीं रहा, वेलोसिटी बढ़े जा रही है, टाइम बढ़ नहीं रहा, वेलोसिटी बढ़ती जा रही है, वेलोसिटी 0, वेलोसिटी 2 4 6, ऐसा हो ही नहीं सकता बिना टाइम लिए हुए वेलोसिटी बढ़ जाए। लाइट को भी चलने के लिए 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, 1 सेकंड चाहिए होता है 3 × 10⁸ चलने में। फिलहाल होप कि आपको ये चीज समझ में आई कि VT ग्राफ का स्लोप एक्सेलरेशन बताता है। अब VT ग्राफ में एक और चीज, अच्छा मैं आपको कंफ्यूज करूंगा, जल्दी से फटाफट बताना है ना। अब मैं कंफ्यूज कर रहा हूं, ये तो मैं मिटा देता हूं, स्क्रीनशॉट लो जल्दी से, टिक टिक 1 2 3 4, वाटर मार्क 5। एक, अब बेटा ये आपके ऊपर है, मैं तो कंफ्यूज करूंगा, आपने देखा है कंफ्यूज होते हो या सही जवाब देते हो। यदि मान लो ये ग्राफ ऐसे आता, सपोज करो ऐसे आता, इसका क्या मतलब है?
ये ग्राफ यदि ऐसे आता तिरछा, तो जल्दी से कमेंट सेक्शन में डालिए, जल्दी से बताइए क्या मतलब है इसका मतलब। नेशन वांट्स टू नो बैच। अरे हार्ट्स आ गया बेटा, वेरी गुड, शाबाश बेटा। सार्थक क्या, पूरा बोलो क्या कांस्टेंट। दिया, वेरी गुड। दिया नहीं आई लपेटे में। सिवेश वेरी गुड, नहीं आया लपेटे में। सिल्की भी लपेटे में नहीं आई, मुझे लगा यार इस बार मेरा तीर बेकार गया। तुषार भी नहीं आया लपेटे में। देव पूरा सेंटेंस लिखो। ओरिजिन से पास हो रहा है प्रियव्रत, बस यही। शुभम वेरी गुड। अच्छा, मुझे लगा कि आप कंफ्यूज हो जाओगे, कुछ ने आंसर नहीं दिया, वो ठीक है। इस बार मैं चालाकी क्या चल गया, मैंने वीटी ग्राफ ना लिख के एसटी ग्राफ लिख दिया। तो कहीं आप ये बुद्धि भी लगानी है, ये तो एसटी ग्राफ है, एसटी ग्राफ का स्लोप थोड़ी नहीं एक्सीलरेशन होता, ये एसटी ग्राफ है। तुरंत शाबाश बेटा, दिल खुश कर दिया। तो यहां स्लोप का क्या मतलब है बोलो। यहां स्लोप का मतलब वेलोसिटी है। ये मैं पढ़ा चुका हूं, बस मैं आपको कंफ्यूज कर रहा था। बिल्कुल ठीक, आपको साथ के साथ ये भी देखना है कि ग्राफ कौन सा है। ये कोडिंग जो मैंने बताई वीटी ग्राफ के लिए क्या है, एसटी ग्राफ के लिए क्या। चलिए आगे बढ़ता हूं। तो बेटा ये एसटी ग्राफ और एसटी ग्राफ का ग्राफ स्लोप जानना हो तो प्रीवियस लेक्चर देख लो, उसका स्लोप वेलोसिटी बताता है। अब वीटी ग्राफ में एक कहानी और है। अगेन फिर से वीटी ग्राफ। सपोज करो कोई ग्राफ ऐसे आ रहा है ना, कोई ग्राफ वीटी ग्राफ ऐसे आ रहा है, ये ऐसे, ठीक है, सिर्फ इतना है ए बी। अब इस ग्राफ ने एक्स वाई एक्सिस पर एरिया घेर रखा है, कुछ इतना एरिया घेर रखा है। यदि मैं ये लाइन अपनी तरफ से खींच दूं कि बी के लिए, तो इसने इतना एरिया घेर रखा है बेटा इस ग्राफ ने। आई एम इंटरेस्टेड, मेरा मन कर रहा है मैं एरिया खेलूं, मेरा मन कर रहा है आज कि इसका एरिया खेलूं। तो सुनिए बेटा लैंग्वेज, एरिया ऑफ किसका, वीटी ग्राफ का। मैं वीटी ग्राफ का एरिया निकालने की इच्छा कर रही है मेरी, है ना, मेरी इच्छा कर रही है कि मैं वीटी ग्राफ का एरिया निकालूं। चलिए निकालते हैं। ये एक ऑर्डिनरी रेक्टेंगल है। अब बताना रेक्टेंगल का एरिया कैसे निकलता है, लंबाई गुणा चौड़ाई, लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ इंटू ब्रेथ। लेंथ का रोल कौन प्ले कर रहा है, ओ ए, इसका नाम सी दे देता हूं, लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ इंटू ब्रेथ। लेंथ क्या है, ओ ए, और ब्रेथ कितनी है, ओ सी। होपफुली कि आपको ये समझ में आ गई, ओ सी है ना। लेंथ इंटू ब्रेथ से तो एरिया निकलता है। ये जो अच्छा ग्राफ ये था, लेकिन इस ग्राफ ने एक एरिया ऑक्यूपाई कर दिया, ओ ए इंटू ओ सी। अब गौर से देखो, ओ ए क्या चीज है, ओ ए है वेलोसिटी, ओ ए है वेलोसिटी, है या नहीं। ओ ए इज वेलोसिटी, जो भी वेलोसिटी है उस बंदे की उस। और ओसी क्या चीज है, जो भी टाइम लिया है, टी टाइम। यार जैसे ही मैंने वेलोसिटी, ये वेलोसिटी, ये टाइम, वेलोसिटी इनटू टाइम, ये भी कहीं देखा है, कहीं मुलाकात तो हुई है। वेलोसिटी इनटू टाइम, वेलोसिटी इनटू ओ हाँ, ये तो डिस्प्लेसमेंट होता है। ओ इतनी यार, ये तो डिस्प्लेसमेंट होता है। इसका मतलब मैंने जो एरिया निकलवाया वो बेवजह नहीं निकलवाया। इस ग्राफ में एक कहानी और छुपी हुई थी। इस ग्राफ से हम एक और मतलब, यानी वीटी ग्राफ का स्लोप एक्सेलरेशन बताता है और वीटी ग्राफ का एरिया डिस्प्लेसमेंट बताता है। वीटी ग्राफ से ये दो चीजें निचोड़ के आ जाती हैं। वीटी ग्राफ में ये दो कोड होते हैं, वीटी ग्राफ का स्लोप एक्सेलरेशन बताता है, वीटी ग्राफ का एरिया डिस्प्लेसमेंट बताता है। ये दोनों चीजें याद करने के लिए हैं। चलिए ये अभी मैं सुनेंगे बेटा, अभी मैं डेरिवेशन अभी थोड़ा बाद में कराऊंगा कि ये जो एरिया वाला सीन है, इस पे कुछ सवाल शीट दी थी ना कल आपको, उस शीट में कुछ एरिया वाले सवाल हैं, उनको लगे आप थोड़ा बहुत देख लेते हैं। ये है 47, 48, 49 है ना। फिलहाल ये दो कॉन्सेप्ट रट लेना। अच्छा एक मिनट थोड़ा समराइज कर दूं। एक और कहानी थी जो पिछले लेक्चरों में कहीं देखी थी, एसटी ग्राफ को और सबने डिस्कस किया था। एसटी ग्राफ का एरिया कोई मीनिंगफुल चीज नहीं बताता था, इसलिए वहां एरिया नहीं निकाला था, वहां सिर्फ स्लोप निकाला था। तो एसटी ग्राफ का स्लोप वेलोसिटी था। तो एक तरीके से ग्राफिकली अभी फिलहाल ये तीन चीजें पकड़ो, एसटी ग्राफ, ठीक है। तो अब मैं क्वेश्चन नंबर उठा रहा हूं 47। देखिए क्वेश्चन नंबर 47 वेट को दीदा है। एक ग्राफ दे रखा है जिसके पास शीट दी है, वो देखे फटाफट। 2 4 तो 4 ग्राफ यूं आया, फिर दूसरे सेकंड यूं आ गया,
फिर थोड़ी देर एक अगले 2 सेकंड यूं रहा, फिर अगले 2 सेकंड यूं रहा। ये ग्राफ दे रखा है, ये वैल्यू है 2, ये है वैल्यू 4, ये -2 -4, 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, 4 सेकेंड, 5 सेकेंड, 6 सेकेंड। ये वैल्यू मीटर पर सेकंड में है, मतलब ये 2 नहीं है, 2 मीटर पर सेकंड है। ये 4 नहीं है, 4 मीटर पर सेकंड है। और ये टाइम है 1 2 3, और ये t सेकंड में। एक ग्राफ दे रखा है, क्वेश्चन बोला है इस ग्राफ को देख के बंदे का डिस्प्लेसमेंट बताओ, बंदे का डिस्टेंस भी बताओ पूरे 6 सेकंड में। सुनिए, ये क्या चीज है, ये v है ना, ये t है, तो ये तो vt ग्राफ हुआ, vt ग्राफ हुआ। और मुझसे उसने पूछ डाला डिस्प्लेसमेंट। तो अभी अभी क्या समाचार मिले हैं कि vt ग्राफ का एरिया निकाल लो तो डिस्प्लेसमेंट आ जाता है। आज तुमको एक चीज और पता चलेगी, देखिए इतने पोर्शन का एरिया निकालूंगा, इतने का निकालूंगा और इतने का निकालूंगा, ठीक है। पहले एक चीज वैसे रीड करो, पता है क्या हुआ, बंदा 4 मीटर, देखो ये वाली जो वेलोसिटी है वो +4 है और ये वाली वेलोसिटी -2 है। क्या +4 और -2 क्या अंतर है? यदि बंदा 4 मीटर पर सेकंड से इधर गया है तो -2 का मतलब है कि पलट गया है। हाँ, इट्स अ वेरी गुड, कि हमारी वेक्टर में माइनस का मतलब डायरेक्शन होता है। यदि कोई बंदा 4 मीटर पर सेकंड से इधर जा रहा है तो 2 मीटर पर सेकंड से वापस आया है। अच्छा, पहले मैं लिटरली इसको बिना ग्राफ के करते, बिना ग्राफ के इजी हो जाएगा। सुनो, हर्ष उपाध्याय, डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव बॉक्स वाले एरिया में से नेगेटिव को माइनस कर देंगे। अच्छा रुक जाओ, सॉल्यूशन बता रहा है। सुनिए बेटा, मैं इसको अभी ग्राफिकली नहीं करा रहा, ग्राफिकली बाद में करेंगे। पहले फील करो, बंदे की वेलोसिटी कितनी है पहले 2 सेकंड तक, 4 मीटर पर सेकंड, 4 मीटर एक्चुअली +4 मीटर पर सेकंड, यानी पहले 2 सेकंड, ऐसे समझो पहले 2 सेकंड, पहले 2 सेकंड वो 4 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से चल रहा है। तो बताइए 2 सेकंड में वो कितना आगे आ जाएगा? 4 मीटर पर सेकंड से 2 सेकंड। अरे कितना इजी है यार, 15 रुपए किलो भिंडी हो तो 2 किलो भिंडी पता नहीं कर सकते? 15 रुपए किलो भिंडी तो 2 किलो भिंडी कितने की हुई बिड़ू? 30। अच्छा चलो आप उसका आंसर दे रहे हो, ठीक। 4 मीटर पर सेकंड। सुनो, रुक के पॉज लेके, कोई कठिन सवाल होता तो मैं वैल्यू फॉर्मूला भी रखता। 4 मीटर पर सेकंड, 4 मीटर पर सेकंड। तो बताइए 4 मीटर पर सेकंड से 2 सेकंड चलता है, तो सपोज करो लेट दिस इज इनिशियल, तो वो 8 मीटर आगे आ जाएगा। वेलोसिटी प्लस होगी तो डिस्प्लेसमेंट भी प्लस होगा, वेलोसिटी प्लस होगी तो डिस्प्लेसमेंट। चलिए 8 मीटर वो ऐसे चल चुका है, यहां तक आ चुका है। चलिए उसके बाद क्या हुआ, अगले 2 सेकंड, दूसरे से तीसरे सेकंड, तीसरे से चौथे सेकंड, उसकी वेलोसिटी -2 रही। तो मुझे बताना -2 मीटर पर सेकंड, माइनस का मतलब है कि अब वो लौट के आ रहा है, इधर गया अब लौट के। हालांकि वो लौट के तो इधर जाएगा, लेकिन भसड़ ना हो तो मैं उसके लिए थोड़ा सा यूं कर देता हूं। एक दिन और करी थी बात। बताइए कितना और बंदा लौट के आ जाएगा यहाँ? 2 मीटर पर सेकंड इंटू 2 सेकंड, कितना आ गया? -4 मीटर लौट के आ गया। 4 मीटर ऐसे यहां से यहां आ गया। इज इट क्लियर? हालांकि ये काम एक ही ट्रैक पे हो रहा है, यूं गया और यूं लौटा है, लेकिन आपको भसड़ ना हो जाए, देखो यूं गया और फिर यूं लौट आया, लेकिन उसको सेपरेटली दिखा सकूं। फिर उसकी वेलोसिटी कितनी हो गई? +2, यानी फिर वो उधर चला गया। कितने सेकंड तक चला है? 2। तो अब यानी फिर 4 मीटर ऐसे चला है। तो अब आप बताओ इस पूरे सिनारियो में डिस्टेंस माने द टोटल पाथ लेंथ और एक्चुअल लेंथ। पेट्रोल जो फूकेगा, बाइक लेके चलते हो तो 8 मीटर ऐसे गए, 4 मीटर ऐसे गए, 4 मीटर ऐसे गए, 8 और 4 12 और 4 16, क्योंकि डिस्टेंस नेगेटिव नहीं होती। टोटल नहीं, डिस्टेंस उसकी 16 मीटर है और डिस्प्लेसमेंट फाइनली खिसका कितना है वो? अच्छा, इसको इसके ऊपर ओवरलैप कर दो और इसको भी इसके ऊपर ओवरलैप कर दो, दिस विल बी द फाइनल पॉइंट। मतलब इस फिगर को इस पे ओवरलैप कर दो, इसको भी। तो बताइए इनिशियल से फाइनल के बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस उसकी 8 मीटर है। तो इस सवाल का जो डिस्टेंस है वो 16 मीटर है और डिस्प्लेसमेंट 8 मीटर है। अब इसको ग्राफ से कैसे करेंगे? सुनो बेटा, ये वाला एरिया कितना आएगा बोलो? एरिया सिंस डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू एरिया ऑफ वीटी ग्राफ होता है बेटा। एरिया ऑफ, अभी अभी पढ़े हैं समाचार बिल्कुल थोड़ी देर पहले, एरिया ऑफ वीटी ग्राफ। अब ये एरिया 3 टुकड़ों में निकाल लो, ये भी एक रेक्टेंगल है, ये भी रेक्टेंगल है, ये भी रेक्टेंगल है। बताइए फर्स्ट सेकंड थर्ड 3 पोर्शन कर दिए मैंने, तो ठीक है। एरिया ऑफ फर्स्ट
प्लस एरिया ऑफ सेकंड प्लस एरिया ऑफ थर्ड। ठीक है, फर्स्ट रीजन का एरिया कितना है बताइए, लेंथ इंटू ब्रेथ, ये लेंथ है 4 और ये ब्रेथ है 2, 4 इंटू 2 प्लस ये है -2 इंटू 2। डिस्प्लेसमेंट में एरिया जैसा होगा, वैल्यूज जैसी होंगी वैसे लेंगे, नेगेटिव है तो नेगेटिव लेंगे, एरिया नेगेटिव एक्सिस पे आ रहा है तो नेगेटिव ही लेंगे, प्लस और एरिया ऑफ थर्ड रीजन वो भी 4 इंटू 2, नहीं 2 इंटू 2। समझ गए? नहीं, एरिया ही तो निकालना है, ये लेंथ इंटू ब्रेथ, ये भी 2 है चेक करो, और ये भी 2 है तो 2 इंटू 2, तो ये दोनों कट गए, आंसर कितना आया 8। अब यदि यही डिस्टेंस निकालना होता, डिस्टेंस, तो क्या करते बताऊं, मॉड 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 एब्सोल्यूट वैल्यू बताइए, हालांकि यहां तो बेवजह लगाया है, वजह तो सिर्फ इसकी थी। तो कितना आ रहा है आंसर, ये 8, ये क्या 16 मीटर। बोलो पल्ले पड़ा, डू यू पल्ले दिस और नॉट, डू यू पल्ले दिस और नॉट। इस यदि ये पल्ले पड़ गया तो मैं, हाँ यदि ये पल्ले करते हैं, कंटिन्यू करते हैं। अब अगला टॉपिक, ये ग्राफ को तो साइड में रख देते हैं, इस पे बाद में प्रैक्टिस करेंगे। अब एक देखिए, वो जो वीटी ग्राफ मैंने बताया ना, उस पर मेरा दिल आ गया बेटा, उसको दोबारा लेते हैं। बताइए, ये नहीं बेटा, सपोज करो टी एक्सिस, दिस इज वेलोसिटी एक्सिस, और ग्राफ आ रहा है, सपोज करो ये ग्राफ आ रहा है, ठीक है। इसके कोऑर्डिनेट क्या थे, इसके माना ये पॉइंट ओ, माना ये तो ओ ही है, ओरिजिन ये पॉइंट ए है, माना ये जो पॉइंट ए है, इसके कोऑर्डिनेट क्या थे 0, u, वेलोसिटी बढ़ते बढ़ते t, v हो गई, माना इस पॉइंट का नाम है b, इस जहां ये ग्राफ एंड हुआ है ना b, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट t, v। तो इस ग्राफ को मैंने यहाँ डॉट 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 ऐसे खींच दिया, यहाँ पे लेट दिस पॉइंट इज, और ग्राफ यही है केवल, बेटा ध्यान रखना ग्राफ ये भी है बस, वो तो बस मैंने खींच दिया है। तो मुझे इसमें एक चीज बताओ, यदि मैं इस पॉइंट का नाम सपोज करो सी दे देता हूं, सी, और मैंने पहले ग्राफ समझ में आ गया, ग्राफ ध्यान रखना सिर्फ ये वाला कलर है। अब यार रिजोल्यूशन इतने अच्छे नहीं आते कि आपको एक कलर दिखे, ये वैसे अलग कलर से खींचा है मैंने एक काम करते हैं, ठीक है। मेरा मन, पहली चीज, पहला पॉइंट अभी समझ जाओगे कि मैं क्या कराने जा रहा हूं। मेरा मन कर रहा है कि यार इस ग्राफ का मैं स्लोप निकालूं, क्योंकि मैं पिछली स्टडीज में ये जान चुका हूं आज कि यदि मैं, क्योंकि ये वीटी ग्राफ है, यदि मैं इसका स्लोप निकाल लूं तो स्लोप निकलती क्या आ जाएगा बोलो, ए। अब तो ये मैं सीख चुका हूं ना, और सिखा चुका हूं कि एक्सेलरेशन निकालना है, क्योंकि वीटी ग्राफ है पेपर में, लेकिन तमीज से लिखना, स्लोप नहीं लिखोगे, स्लोप ऑफ वीटी ग्राफ। स्लोप की दूसरी बीवी कौन सी थी, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। बताइए y2 का रोल कौन प्ले कर रहा है, ये वही चीज है जो अभी पढ़ी थी v। y1 का रोल कौन प्ले कर रहा है, u। x2 का रोल कौन प्ले कर रहा है, t। और x1 का रोल कौन प्ले कर रहा है, 0। समझ में आ गया? अब पढ़े हुए को क्यों पढ़ा रहा हूं समझ जाओगे। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहा हूं मैं, a इंटू टी किसके बराबर, v माइनस यू। तो गौर से देखो v क्या आ गया, u प्लस ए टी। इस ग्राफ की मदद से आपने इक्वेशन ऑफ मोशन की जो पहली इक्वेशन है वो डेराइव कर दी, v बराबर u प्लस ए टी। व्हाट इज v हियर, जल्दी बोलो, टाइप करके बताओ व्हाट इज v हियर, जल्दी से टाइप करो, केवल 10 सेकंड में टाइप कर सको कर दो ना। अच्छा ना, बड़े हो गए हो आप ना, फाइनल वेलोसिटी बोल के तो इसकी इज्जत कम कर रहे। भूमिका ने ठीक बोला अभी तक, सिर्फ भूमिका ने ठीक बोला अभी। v है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, v है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। मेरी मेहनत पे तुमने वेलोसिटी फेर दी, गंवारो। दिस इज इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। कब बड़े हो गए, अरे टी का फंक्शन है कि नहीं, कल कितनी मेहनत करी थी। यदि v टी का फंक्शन है तो v इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है। चलिए कोई बात नहीं, गलती हो गई, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। अब तक बोलते थे फाइनल वेलोसिटी, लेकिन फाइनल वेलोसिटी बोल के आप इसकी इज्जत कम कर रहे हो, जबकि इसकी इज्जत तो कुछ और थी। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, किसी भी समय वेलोसिटी निकाल सकते हो आप इससे, u इनिशियल वेलोसिटी, a एक्सेलरेशन। अब मुझे ये बताइए,
ये इक्वेशन क्या ऐसे भी डराइव हो जाती यदि ग्राफ ऐसे आता? तो वीटी ग्राफ यदि ऐसे आता, वीटी ग्राफ ऐसे आता तो भी इक्वेशन आती? तब नहीं आती ना। तो ये इक्वेशन कब आई है? जब वीटी ग्राफ ऐसा स्ट्रेट, दैट इज ए यहां कांस्टेंट है। कांस्टेंट है कि नहीं एक्सेलरेशन यहां पे? ये बताओ। नहीं समझे? क्यों कांस्टेंट एक्सेलरेशन है? भूल गए? बताता हूं। बताइए इसका स्लोप कैसा है? स्लोप कैसा है? कांस्टेंट ना? स्लोप कांस्टेंट है कि नहीं? जब भी स्ट्रेट लाइन खिंचती है स्लोप तो कांस्टेंट हो गया। और यहां स्लोप किसका पर्यायवाची है? ए। तो यानी ए इक्वल टू कांस्टेंट। तो याद रखिएगा दी, अभी जो मैं इक्वेशन, अभी तो एक की मुंह दिखाई करी है, अभी दो इक्वेशन और वेट कर रही है आपका। दीज इक्वेशंस 9th में नहीं बताते, लेकिन अब बता रहा हूं, दीज इक्वेशंस यूनिवर्सल नहीं है कि जब चाहे तब लगा दो। v बराबर u प्लस एटी, एस बराबर यूटी प्लस हाफ टी स्क्वायर, कभी भी काम कर जाए। पाइथागोरस थ्योरम यूनिवर्सल है क्या? हर ट्रायंगल में नहीं लगती बेटा वो। 90 डिग्री का ट्रायंगल होगा तब लगती है। तो इसमें शर्त क्या है? शर्त यह है कि एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगा। कल मैंने ऐसे भी करके बताया था ना। बताना किस केस में आप वेलोसिटी को आगे की जज कर सकते हो कि यहां वेलोसिटी इतनी है तो यहां कितनी होगी, इस केस में, या किस, बताना पहले केस में या दूसरे केस में? किस केस में आप वेलोसिटी जज कर सकते हो कि ये वेलोसिटी हो जाएगी? ऑब्वियसली पहले वाले में। दूसरे वाले में तो कभी कुछ जर्क हो जाता है, कभी कुछ, उसमें तो कुछ प्रिडिक्ट हो ही नहीं सकता ना। तो याद रखना, यदि अच्छे बच्चे बनना है, बारीकियां सीखनी है, ये इक्वेशन तब डराइव हुई है जब एक्सीलरेशन कांस्टेंट था। चलिए मूव करते हैं सेकंड डेरिवेशन पे। सेकंड पॉइंट बताना बेटा, यदि आप ग्राफ रीड करना जानते हो बेटा, यदि ये कोऑर्डिनेट 0, u है तो इसका मतलब ये जो OA है, आप बताएंगे कि OA क्या चीज है? OA u है। यदि कोऑर्डिनेट 0, u है तो इसका मतलब ये OA बाई एक्सिस, ये लेंथ u है। ओके, बताना BC की वैल्यू कितनी है? कोऑर्डिनेट देख के बताओ BC की वैल्यू कितनी है? V। अब मैं OC की वैल्यू कितनी है? OC की वैल्यू कितनी है? जल्दी बोलो। T। भैया यदि ये कोऑर्डिनेट T है तो इसका मतलब ये लेंथ T है। और यदि मैं एक लाइन ऐसे खींच दूं पैरेलल और इसका नाम दे दूं D, तो OC और OD एक ही बात है लेंथ में, है ना? OC और OD। बताना जल्दी से, अपना कंफर्मेशन दो। यहां तक समझ, ये वैल्यू समझ में आ गई? जल्दी बोलो, जल्दी जल्दी बोलो। आ गई ना? अब सुनो, हालांकि ये कंजरों के लिए बताया है मैंने, ये सब कि ये देखो, ये वैसे आंखों से ही दिख जाता है कि ये U है, ये यहां से यहां तक V है, यहां से यहां तक T है, और ये इसके बराबर ये भी T होगा। अच्छा, यदि मुझे सपोज करो BD निकालना हो तो BD एड आएगा, AD आएगा? किसमें AD आएगा? अच्छा AD, सॉरी, हाँ AD, फिर एक निंजा टेक्निक मैं चेक कर रहा था, AD आएगा, शाबाश। अब बताना, मैंने एक क्वेश्चन पूछा, एक और क्वेश्चन पूछ रहा हूं। बीडी, वो वाली बीडी नहीं, ये वाली बीडी। इस बीडी की वैल्यू निकालनी हो तो यहीं पे कर देता हूं, है ना, कॉमा बीडी। तो बेटा इस पूरी में से इसे घटा दो, V में से U घटा दो। चेक करना समझ में आया कि नहीं? नहीं समझ में आया ना? बीडी, इसमें से इसे घटा दो, ये U है, तो V में से U घटा दोगे तो ये आ जाएगा। यहीं की यहीं बोल देना, आगे मत बोलना, नहीं तो आपका माजी सटकेली हो जाती है। जो दिक्कत हो यहीं की यहीं शिकायत कर लेना मुझसे, यहीं की यहीं शिकायत। आ गया ना? चलो अब दूसरा चालू करते हैं डेरिवेशन। ठीक, आज ही हमें समाचार ये मिले कि यदि मैं डिस्प्लेसमेंट निकालना चाह रहा हूं ग्राफ से, मैं ग्राफ से डिस्प्लेसमेंट निकालना चाह रहा हूं, तो आज सबने बताया था कि कोई बात नहीं, एरिया निकाल लो VT ग्राफ का, एरिया ऑफ VT ग्राफ। बोलो सच बोल रहा हूं या नहीं? सच बोल रहा हूं या नहीं? आज ही सिखाया है कि VT ग्राफ का एरिया निकाल लो। VT तो ये अब ये पूरा एरिया निकालना है, पूरा ये जो एरिया घेर रखा है। तो कोई नहीं, हम डर नहीं रहे, हम इसको दो पार्टों में तोड़ देंगे। एक ट्राइंगल है और एक रेक्टेंगल है, बिल्कुल प्रिय व्रत।
एक तो रेक्टेंगल है, लिख लेना बेटा पूरा, नोट्स में तमीज से लिख रहा है, और एक ट्राइंगल है, नोट्स में बकायदा तमीज से लिख रहा है कि रेक्टेंगल है, ओ लिख ही देता हूं यार, थोड़ा सा ही तो मेहनत हो रहा है, इतनी भी हरामखोरी मेरी ठीक नहीं है। ओ ए डी सी प्लस ट्राइंगल कौन सा है, ए बी डी। सही है कि नहीं? एरिया वर्ड और आएगा बेटा, एरिया ऑफ, ये लो हरामखोरी में नुकसान और हो गया, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी डी। होप कि आपको ये पल्ले पड़ गया कि इस रेक्टेंगल का एरिया और इस ट्राइंगल का एरिया निकाल दूं, जोड़ दूं, हो गया टोटल एरिया। अब बताइए, रेक्टेंगल का एरिया निकलता है लेंथ इंटू ब्रेथ से, लेंथ इंटू ब्रेथ या ब्रेथ इंटू ओ ए इंटू ओ सी। सही लिखा गलत लिखा? ये वाला प्लस ये रहा, केवल इतना पोर्शन बताओ, ओ ए ओ सी, ओ ए ओ सी, ओ ए ओ ए, ओ सी ओ सी, ओ ए ओ सी, ठीक है। प्लस आऊंगा भूमिका में उस पर भी। और ट्राइंगल का एरिया होता है हाफ बेस इंटू हाइट। हाफ बेस कौन है, एडी, और हाइट क्या है, बीडी, क्योंकि सर को पता था बीडी की जरूरत पड़ेगी, इसलिए बीडी भी निकलवा रखा है। एक्चुअली ये सारी वैल्यूज यहां मिल जाएंगी आपको। बताइए ओ ए कितना है, ओ ए है यू, ओ सी है टी, प्लस हाफ एडी, एडी 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 वी टी, और बीडी वी माइनस यू। ठीक है, बोलो ठीक है। बीडी की वैल्यू बी माइनस यू। अब यहां से बेटा v माइनस यू किसके बराबर है, चेक करो। v माइनस यू किसके बराबर है, v माइनस यू a इंटू टी। तो मैंने क्या किया, अच्छा ये डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट को किससे रिप्रेजेंट करते हैं हम, s, तो इसके लिए s s s लिख दिया। तो s बराबर यू टी प्लस हाफ इंटू टी। अब क्या लिखने को रह गया है मेरा, बस v माइनस यू, पर मैं v माइनस यू की जगह a इंटू टी लिख दूं, a इंटू टी। आ गया बेटा इक्वेशन, S बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। दूसरी इक्वेशन भी डराइव हो गई। लेकिन फिर सोचो, ये फॉर्मूला, ये इक्वेशन कब डराइव हुई है, जब ये ग्राफ बड़ी तमीज से स्ट्रेट लाइन था, तिरछा था पर स्ट्रेट लाइन था। यदि ये ग्राफ ऐसे होता, मैया 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 ऐसे करके होता, तो क्या ये एरिया थोड़ी नहीं निकलता। इसलिए अच्छा बताइए, पेटीएम पर ये लिखा रहता है 20 रुपए कैशबैक, फिर राइट में एक स्टार लगा रहता है छोटा सा, क्या मतलब है उस स्टार का? यदि पेटीएम को देखें तो यहां एक स्टार लगा रहता है, क्या मतलब है उस स्टार का? उस स्टार का क्या मतलब है, नहीं पता? वाह वाह सर वाह, क्या मतलब, उस स्टार का क्या मतलब है ये बताओ। उस स्टार का मतलब कंडीशन अप्लाइड। आपको जरूर गूगल पे नहीं मिलता, मेरा तो साला हमेशा वही आता है निकल के। क्या निकल के आता है, वो जो आता है उसमें बेटर लक नेक्स्ट टाइम। तो कैशबैक जो लिखा रहता है स्टार, इसका मतलब होता है कंडीशन अप्लाइड, हर बार नहीं मिलेगा कैशबैक। तो ऐसे ही यदि मैं यहाँ स्टार लगा दूं तो इसका मतलब है कंडीशन अप्लाइड। ये हमारे आपके बीच की कोड है। यदि मैं किसी बॉक्स के राइट में स्टार लगाऊं तो समझ जाना कंडीशन अप्लाइड, समझ जाना कंडीशन अप्लाइड। मतलब ये फॉर्मूला हर समय साथ नहीं देगा। क्या कंडीशन अप्लाइड है कि ए कांस्टेंट होना चाहिए, ए कांस्टेंट होना चाहिए, तब है ये ए इक्वल टू कांस्टेंट छोटा सा स्टार, ए इक्वल टू, वहां पे लिख देते हैं बेटा उस छोटे से स्टार में ना कंडीशन लिख देते हैं, वहां मैंने भी लिख दी, ए कांस्टेंट है तब लगेगा ये। अब आ जाइए एक और चीज, अब देखने वाले की नजर चाहिए। मैंने फिर से ये वाली लाइन दोबारा लिख दी कि डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू एरिया ऑफ वीटी ग्राफ, डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू एरिया ऑफ वीटी ग्राफ। अब एक लाइन कितनी बार भी लिखूं गलत थोड़ी नहीं हो जाएगी, डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू एरिया ऑफ वीटी ग्राफ। अब इसमें मैंने एरिया निकालने के लिए टेक्निक इस्तेमाल करी, टुकड़े करके रेक्टेंगल और ट्रायंगल बना दिया। लेकिन एक और तरीका था, यदि मैं अपनी गर्दन अजय देवगन की तरह टेढ़ी कर दूं, हे हमें तो अपनों ने लूटा है, यूं करके, तो आपको एक ये ट्रेपीजियम नजर आएगा, आएगा नहीं आएगा ट्रेपीजियम नजर? ये यूं करके देखो, ये दोनों पैरेलल है या नहीं ये साइड, तो एक बार में पूरा ट्रेपीजियम का एरिया, तो सुनिए ऐसे भी निकल सकता था, है ना, एरिया ऑफ वीटी ग्राफ, यानी दैट इज एरिया ऑफ ट्रेपीजियम, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम, कौन सा ट्रेपीजियम, ओ ए बी सी, ओ ए बी सी, एक बार में हटा सावन की घटा बत्ती बुझा, ओ ए बी सी, कोई टुकड़े करने की जरूरत नहीं पड़ेगी।
अब ट्रेपीजियम का फॉर्मूला पता हो तो मैं रिवाइज करा देता हूं बेटा। यदि ये ट्रेपीजियम हो, एक्चुअली बनी यही रहा है तो मैंने जानबूझ के वही बनाया है। ट्रेपीजियम यदि ऐसे बनना हो, इमेजिन करो, और ये साइड ए हो और ये साइड बी हो, है ना, तो फॉर्मूला होता है हाफ एरिया का हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड ए प्लस बी, सम ऑफ पैरेलल साइड एंड उनके बीच की डिस्टेंस, जो भी उनके बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो। सपोज करो ये दोनों तरफ से परपेंडिकुलर है, इमेजिन करो, उनके बीच की जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी h। मैं इतना क्यों बता रहा हूं, यदि ये भी नहीं आता आपको तो ये मेरा काम थोड़ी नहीं है। 11th पढ़ रहे हो तो ये सब चीजें तो क्लियर होनी चाहिए। हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस या हाइट जो भी बोलते हो। तो अब आप बताइए, हाफ की जगह हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड, एक साइड है बीसी और एक साइड है, देखो एक पैरेलल साइड बीसी और एक ओए है, और उनके बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस ओसी है। देखना बेटा, ये पहले कैच करो, मैं तब आगे बढ़ूंगा। पहले यहां आप सबका कंफर्मेशन आना चाहिए, सबका कंफर्मेशन आना चाहिए। इससे मैच कर लो, फिर ये मैं मिटा रहा हूं। जल्दी बोलो, जल्दी बोलो। हाँ बेटा, सब लोग टाइप करो। इच्छा नंदिनी वेरी गुड, प्रियव्रत भूमिका वेरी गुड, शिवेश देव वेरी गुड, बाकी नहीं। ध्यान ठीक दिया, वेरी गुड। तुषार को भी ठीक लग गया, सिल्की को भी, और बस। तो ये जो नए बच्चे आए उनको नहीं आया समझ में, ये एरिया है। ठीक है बेटा, वैसे भी डेमो आपका हक है। आज के बाद नमस्ते बेटा मेरी उनसे, फिर शाम भी ठीक, सार्थक हो गए। और ध्यान रखना, केवल गुरुजी एक शायरी हो जाए। अच्छा प्रियव्रत, शायरी सुनेगा तू? चलो बेटा, तो अब आगे बढ़ते हैं ना। ध्यान रखना, मास्टर ही आपका, आप ही मास्टर का डेमो लेने का हक नहीं रखते। ये मास्टर बच्चों का भी डेमो लेता है, नमस्ते करता है तुरंत। यदि आप पार्टिसिपेट नहीं कर रहे, नमस्ते जी, ठीक। हाँ, क्योंकि आपको डाउट होंगे पूछने आप कि भाई डाउट है, मुझे भी तो डाउट है, पढ़ रहे हो नहीं पढ़ रहे हो। चलिए, हाफ बीसी प्लस ओ और ये उसी हो गया। चलिए, अब इन वैल्यूज को रख रहा हूं मैं, एस इक्वल टू हाफ की जगह हाफ। देख के बताइए बीसी कितना है। बीसी की वैल्यू है v प्लस, फिर कौन है, ओ ए कितना है, u। चलो एक और रह गया, ये क्या रह गया, ओसी कितना है, टी। अब पता है एक चीज, पता है मैं किस चीज को ड्राइव कर रहा हूं? मैं उस चीज को ड्राइव करने जा रहा हूं जो आपने पहले ही देखी हुई है। सबको पता है कि मैं कौन सी इक्वेशन ड्राइव करने जा रहा हूं, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। उस इक्वेशन में पता है टी नहीं आता है, उस इक्वेशन में टी नहीं आता है, तो फिर टी को हटाना पड़ेगा ना, वो तुझको जाना पड़ेगा ना टी, यदि उस इक्वेशन को चाहते हो तो अब यहां से टी कितना हुआ, सोच के बताओ, यहां से टी कितना हुआ। एक को इधर ले जाओ, v माइनस यू, मैं लिख देता हूं अगले स्टेप में, फिर मुझे बताना। हाफ b प्लस यू, टी की जगह मैंने ये लिख दिया, सोचो, क्योंकि मेरे दिमाग में था उस इक्वेशन में टी नहीं आता, टी हटाओ। तो यहां से बताइए v माइनस यू, समझ रहे हो कि नहीं? ए को यहां ले जाओ, देखो टी को यहीं रहने दो, ए को वहां ले जाओ, तो टी की वैल्यू आ गई। अब जैसे ही मैंने ये हरकत करी, नीचे तो 2a हो गया, 2 इंटू ए, ऊपर हो गया a प्लस बी, ए माइनस बी, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। 2a को यहां ले आओ, 2as, v स्क्वायर माइनस v स्क्वायर, ठीक है। अगला स्टेप तुमको पता ही है क्या आएगा, v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। These are the three equations of motion। इसमें भी कंडीशन अप्लाइड है, ए कांस्टेंट होना चाहिए तब लगती है ये इक्वेशन, ए कांस्टेंट होना चाहिए। वो है ना मीम अक्षय कुमार वाला, जा यदि ये वेरिएबल है तो ये क्या कहेगा, जा ये स्कीम तेरे लिए नहीं है, ये स्कीम तेरे लिए नहीं है, ये इक्वेशन तेरे लिए नहीं है बेटा, ठीक है, जा ये स्कीम तेरे लिए नहीं है। लेकिन याद रखिएगा, वैसे मैंने करा दिया है क्योंकि स्कूलों में करा देते हैं इसको, ये पूरे टॉपिक का नाम था, ये जो मैंने अभी तक बोर्ड पे भरा है,
ये है डेरिवेशन ऑफ इक्वेशंस ऑफ मोशन बाय ग्राफिकल मेथड. व्हाट आई सेड? डेरिवेशंस ऑफ इक्वेशंस ऑफ मोशन, डेरिवेशंस ऑफ इक्वेशंस ऑफ मोशन बाय ग्राफिकल मेथड. लेकिन 99% ये टॉपिक नहीं आएगा है. कुछ स्कूलों में करा देते हैं इसलिए मुझे कराना पड़ता है, करा देते हैं इसलिए मास्टर को कराना पड़ता है. कैसे आएगा टॉपिक, कैसे आएगा वो बताता हूं. अब ये आएगा, सुनिए. अब है बेटा इंपॉर्टेंट पोर्शन. इंपॉर्टेंट तो ये भी था इससे पहले जो पढ़ा, लेकिन वेरी इंपॉर्टेंट वो ये हेडिंग है बेटा, इक्वेशंस ऑफ मोशन. फिर डेरिवेशन कराऊंगा मैं, ठीक है. 4 स्टार मार लेना ये, ठीक है ना. 4 स्टार. इक्वेशंस ऑफ मोशन, ये मैंने आलसी बने में इक्वेशन लिखा है, समझ जाओ बेटा मेरे कोडों को. इक्वेशंस ऑफ मोशन बाय कैलकुलस मेथड, ऐसे आएगा एग्जाम में, जो अब सिखाऊंगा. और बेटा अगली मीटिंग में फिर आना है, थोड़ा सा और पढ़ना है. मुझे एक मैसेज देना है आपको कल की क्लास के लिए. जब तक वो नहीं दूं, जब तक क्लास लीव नहीं करनी है. इक्वेशंस ऑफ मोशन बाय कैलकुलस मेथड, कैलकुलस मेथड. क्या बेटा पीएचडी क्या लेंगे? 3 स्टार है. अच्छा शिवम को पता है, अच्छा ठीक. हाँ बेटा 4 स्टार है ये, 4 स्टार लगा लेना इसमें. चलिए बहुत आसान है बेटा. सपोज करिए एक बंदा, ये कोई स्ट्रेट लाइन मोशन में जा रहा है, स्ट्रेट लाइन मोशन में जा रहा है एक बंदा, है ना. पीछे से आ रहा होगा, ठीक है. सपोज करो ये आ रहा है, ठीक है. लेकिन सपोज करो मैंने इसको ओरिजिन माना है, इमेजिन करो मैंने इसे ओरिजिन माना है. मैं यहां पे अपनी स्टॉपवॉच स्टार्ट करूंगा, पीछे से कहीं से भी आ रहा हो, क्योंकि चॉइस ऑफ ओरिजिन और चॉइस ऑफ स्टॉपवॉच हमेशा आपकी है. तो सपोज करो आपने ए या ये बी, आप वो कहीं और से रहा है, लो ओरिजिन इसे मान लिया. लेकिन जैसे ही बाइक यहां गुजरी, जैसे ही बाइक यहां से गुजरी, आप बिल्कुल ध्यान लगा के बैठे, आपने स्टॉपवॉच स्टार्ट कर दी. सपोज करो ए से बी तक का जो डिस्टेंस है या डिस्प्लेसमेंट है वो एस है ना. अब मेरी बात सुनेंगे धीमे धीमे. बाइक पीछे से आ रही है और आप स्टॉप वॉच लेके तैयार हो, अभी स्टॉप वॉच एक्टिवेट नहीं की है. जैसे ही वो मार्क ए पे आया, आपने स्टॉप वॉच स्टार्ट कर दी. तो बताइए पहली टाइम की रीडिंग कितनी है आपकी? अब ए पर 0, यानी यहां टी कितना है? 0 सेकेंड. डिस्प्लेसमेंट कितना है? 0 मीटर. यदि आपका ओरिजिन भी यही है, सपोज करो आप, हम तो इसी को ओरिजिन मारेंगे, यहीं से डिस्टेंस मेजर करेंगे. सपोज करो आपका टाइम भी 0 है, डिस्प्लेसमेंट भी 0 है, और क्योंकि वो पीछे से करते हुए आया है, तो बेटा वेलोसिटी कुछ ऑलरेडी है इसमें. लो T1 S1 V1, यार वेलोसिटी 0 नहीं थी, क्योंकि पीछे से आ रहा है करते करते पीछे. तो जब वो इस पॉइंट से गुजरा तो उसमें ऑलरेडी कोई वेलोसिटी थी, माना वो वेलोसिटी मैंने यू लिख दी. बोलो पल्ले पड़ गया. मैंने जब देखा जो वेलोसिटी थी वो उसकी यू थी. और सपोज करो इस पूरे रास्ते पर वो कांस्टेंट ए से चलता रहा, कांस्टेंट एक्सेलरेशन से चलता रहा, और जैसे ही बी पे आया वो, आप तैयार बैठे थे, आपने स्टॉप वॉच बंद कर दी. तो बताइए जैसे ही स्टॉप वॉच मैंने बंद कर दी, तो क्या अब भी स्टॉप वॉच की टाइमिंग 0 होगी क्या? अब स्टॉप वॉच की टाइमिंग होगी 15 मिनट 20 मिनट, यानी कुछ टी आ चुका होगा ना कुछ की वैल्यू. बताना डिस्प्लेसमेंट अब उसका 0 नहीं है, यहां से लेके यहां तक का डिस्प्लेसमेंट एस हो गया, और उसकी दूसरी जो वेलोसिटी होगी v2 वो कुछ हो, क्योंकि कांस्टेंट एक्सेलरेशन था, एक्सेलरेशन इसमें था, तो वेलोसिटी भी बदल चुकी होगी. बताना पॉइंट ए के पैरामीटर वैल्यूज ये है, पॉइंट बी पर ये थे, और वो बाइक लेके निकल भी गया आगे. लेकिन मान लो आपने ये सोच रखा है कि मुझे तो ए और बी के बीच में डिस्कशन करना है, बस मुझे ए से पहले की हिस्ट्री नहीं जाननी, बी के बाद का फ्यूचर नहीं जानना. इफ वी आर इंटरेस्टेड टू डिस्कस द मोशन बिटवीन द लिमिट्स या बिटवीन द पॉइंट्स ए एंड बी ओनली, मैं सिर्फ ए और बी के बीच में डिस्कस करना चाहता हूं, सिर्फ ए और बी के बीच के दायरे को डिस्कस करना चाहता हूं. तो ए पर टाइम की वैल्यू 0 थी जब स्टॉप वॉच स्टार्ट करी,
डिस्प्लेसमेंट अभी शुरू ही नहीं हुआ क्योंकि आपने ओरिजिन भी, सपोज करो मैं इसको यहां से ओवर हटा देता हूं, ओरिजिन भी यही है, ठीक है, और वेलोसिटी कुछ थी, कुछ का नाम मैंने यू, आप v1 भी लिख सकते हो, मैंने यू लिख दिया। जब वो यहां से गुजरा पॉइंट बी पे, अब वो आपने स्टॉप वॉच पॉइंट बी पे बंद कर दी, टाइम लगा t, डिस्प्लेसमेंट कुछ हो चुका है, यहां से यहां तक जो डिस्प्लेसमेंट हुआ है वो लिख दिया मैंने, और जो भी इसकी वेलोसिटी थी v, और एक्सीलरेशन कैसा था, कांस्टेंट। यदि ये कांस्टेंट एक्सीलरेशन से गया है तो अब देखिए सबसे पहली चीज बताना, इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन dv अपॉन dt होता है या नहीं। अब आपको जो इतने दिन मैथमेटिक्स पढ़ी है उसको यूज करना है। हो सकता है नए बच्चों को समझ में नहीं आए, क्यों राहुल नहीं आएगा तुझे समझ में? हाँ, a बराबर dv अपॉन dt ना, a का क्या नाम है, a का नाम क्या है, इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन। सिंस इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन ये होता है तो यहां से dv की वैल्यू कितनी हो गई, a dt। एक घटिया क्वेश्चन पूछूं, जैसे उस दिन बॉडी वाला पूछा था, बॉडी का इंटीग्रेशन क्या था, बॉडी का इंटीग्रेशन, बॉडी का इंटीग्रेशन क्या था, बॉय है नहीं तो बताइए, स्मॉल वेलोसिटी, एक लड़की है उसका नाम है अदिति, उसको सब डीवी डीवी बोलते हैं, बताओ क्यों? एक नाम है, एक लड़की उसका नाम है अदिति है, उसको सब डीवी डीवी बोलते हैं, वैसे डीवी डीवी डीवी, और भाई डीवी स्मॉल चेंज इन वेलोसिटी, इच्छा समझ गई, वेरी गुड क्योंकि डीवी इक्वल टू अदिति, अदिति, एडीटी, एडीटी। बेटा कभी घमंड नहीं किया बेटा ऐसे भाई जुम सुनाने में, इट्स अदिति। चलिए तो सुनिए, मैं dt को इधर ले गया तो dv इक्वल टू अदिति है, खेल गया मैं। चलिए अब सुनो, मुझे ये सूजन हटानी है, मुझे ये d हटाने हैं, मुझे ये d हटाने हैं, स्मॉल चेंज इन वेलोसिटी, स्मॉल चेंज इन टाइम। तो ये बताइए ये सूजन कौन हटाएगा, बताओ? आंखों में परेशानी हो तो आंखों के डॉक्टर के पास जाते हैं, तो ये d वाली समस्या कौन सॉल्व करता है, इंटीग्रेशन। आप चाहते हो कि dv v बन जाए, तो देखिए बेटा अब मेरा एक शब्द सुनना, इंटीग्रेटिंग, अगली बार से नहीं लिखूंगा, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स। अभी सेंटेंस पूरा नहीं हुआ, लिखूंगा आगे मैं, फिलहाल इतना ही समझो जितना लिखा है। सर कह रहे हैं दोनों और इंटीग्रेशन आ जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ बोथ साइड तो स्क्वायर रूट लगा था, स्क्वायर ऑफ बोथ साइड स्क्वायर लगा था, मैंने बोला इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, तो इधर dv के बगल में आ गया, इधर adt के बगल में आ गया, इतना समझ में आ गया। लेकिन अब मैं एक बात बोल रहा हूं, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड बिटवीन द पॉइंट्स, बिटवीन द पॉइंट्स, इस वर्ड का मतलब यह है कि मैं इन इक्वेशनों को इकट्ठा कर रहा हूं, सिर्फ a से लेके b, बिटवीन द पॉइंट्स a एंड b। इस वर्ड का मतलब यह है कि मैं सिर्फ a से b तक की चीजों को इकट्ठा कर रहा हूं, a से b तक में जो रायता फैल गया है सिर्फ वहीं तक को समेट रहा हूं। तो a विल एक्ट एज अ लोअर लिमिट एंड b विल एक्ट एज अ अपर लिमिट। नए बच्चों को शायद यदि वीडियो नहीं देखा होगा तो नहीं आएगा समझ में। ये मैंने ये बोला कि इंटीग्रेट कर रहा हूं मैं, लेकिन सिर्फ इस दायरे में, मुझे पीछे और पास बाद में कोई मतलब नहीं है, बिटवीन द पॉइंट्स a एंड b। अभी रुको, एक चीज और समझनी है, तो यहां a लिखूंगा, या अभी सस्ते में बता रहा हूं a और b लिखूंगा नहीं, फिर फील कर लो, फील कर लो ऐसे कि a और b लिखना है, मुझे a और b लिखना है ना। सुनिए अब बताइए यहां किसके रेस्पेक्ट इंटीग्रेशन कर रहे हो आप, ये किसके रेस्पेक्ट इंटीग्रेशन कर रहे हो, वेलोसिटी के। ये किसके रेस्पेक्ट कर रहे हो, टाइम के ना। ये वाले इंटीग्रेशन में dt है यानी टाइम के रेस्पेक्ट कर रहे हो, इस वाले इंटीग्रेशन में dv है यानी वेलोसिटी के रेस्पेक्ट कर रहे हो। तो सुनेंगे जिसके रेस्पेक्ट इंटीग्रेशन होता है उसकी लिमिट चढ़ती है। यहां वेलोसिटी के रेस्पेक्ट इंटीग्रेशन कर रहे हो तो यहां वेलोसिटी की लोअर लिमिट अपर लिमिट लगेगी, यहां टाइम की लोअर लिमिट अपर लिमिट लगेगी। सुनिए मैं a लिख देता हूं, b लिख देता हूं दोबारा। हालांकि बताइए जब मैं a पर था तो वेलोसिटी कितनी थी, बताइए जब मैं a पर था तो वेलोसिटी कितनी थी, जब मैं a पर था तो वेलोसिटी थी u। क्योंकि ये वेलोसिटी के रेस्पेक्ट कर रहा हूं तो इंटीग्रेटिंग में लिमिट इसी ही चढ़ेंगी। तो जब मैं a पर था तो वेलोसिटी u थी, तो यहाँ u आएगा बेटा, a नहीं आएगा एक्चुअली।
ए पर जो वेलोसिटी थी वो आएगी और बी पर जो वेलोसिटी थी वो आएगी। यहां टाइम के रेस्पेक्ट कर रहा हूं, तो जब मैं ए पर था तो टाइम लिमिट कितनी थी, टाइम क्या था 0, और जब बी पे आ गया तो टाइम हो गया टी। ये होता है बेटा लिमिट का मतलब, कि मुझे 0 से आरएचएस को 0 से टी के बीच में इंटीग्रेट करना है और एलएचएस को यू से बी के बीच में इंटीग्रेट करना है। मेरे पास ये मीटिंग जाने के वार्निंग आ रही है, अगली मीटिंग आनी है थोड़ी देर के लिए, ज्यादा देर नहीं लूंगा, टेंशन मतलब तीसरी मीटिंग। अब आ जाइए नेक्स्ट। हाँ 10 मिनट, यदि कुल मिला के 20 मिनट की बात बची होगी ओवर, ज्यादा से ज्यादा। अब बताइए अगला स्टेप देखेंगे बेटा। अभी मैं इंटीग्रेशन कर नहीं रहा हूं डीवी, अगले इसमें मैं ए बाहर निकाल दिया। बताओ ए क्यों बाहर निकाल दिया, ए क्यों बाहर निकाल दिया? क्योंकि मैंने इंटीग्रेशन में एक नियम पढ़ाया हुआ है, जो चीज कांस्टेंट होती है उसे आप बाहर निकाल सकते हो। क्योंकि मैंने ये एज्यूम कर लिया है कि मैं कांस्टेंट एक्सेलरेशन को ही डिस्कस कर रहा हूं, इसीलिए ए बाहर आ गया है। ए यदि कांस्टेंट नहीं होता, वो वाला ब्रेक, उसमें ए बाहर नहीं आता। यहां लिमिट यू से भी चलेंगी। मेरा काम सच बताऊं ना, मेरा हो गया, फिजिक्स तो यहीं तक थी। बताइए जल्दी से बताओ, याद हो तो डीएक्स का इंटीग्रेशन क्या था, सिर्फ डीएक्स था। तो याद करो, श्याप नेवले वाले से भी समझाया था, श्याप नेवले आसपास आ गए बिल्कुल, तो डीएक्स का इंटीग्रेशन एक्स था। तो अब आप बताइए, जब डीएक्स का इंटीग्रेशन एक्स हो सकता है तो डीवी का इंटीग्रेशन वी होगा, और लिमिट यू से वी इक्वल टू ए, ये भी dt है, dt का इंटीग्रेशन t, लिमिट 0 से t। अब लिमिट का धोआ याद है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, याद है? तो अब इसमें पहले अपर लिमिट चढ़ाइए v माइनस इसी में लोअर लिमिट चढ़ाइए, ये चढ़ा दी v माइनस यू, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। पहले मैंने इसमें अपर लिमिट रख दिया, नहीं v रख दिया, v में v रख दिया तो v रहेगा माइनस, फिर इस v में लोअर लिमिट u रख दिया। a बाहर है, बताइए इसमें अपर लिमिट रखिए, t की जगह t रखना है, तो t की जगह t रखोगे तो वही आएगा, माइनस लोअर लिमिट 0। तो सोच के बताइए, ये बचा v माइनस यू इक्वल टू a इंटू टी, v बराबर u प्लस ए टी। पहली इक्वेशन डराइव हो गई है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो। जल्दी से कोई स्क्रीनशॉट लेना है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ऐसे आएगा एग्जाम में, एग्जाम में ऐसे आएगा। जल्दी से टाइप करके बताओ वी क्या चीज है इसमें, वी क्या चीज है, जल्दी से बताओ टाइप करके, जल्दी से बताओ वी क्या चीज है। हाँ, इंस्टैंटेनियस वेलोसिटी है, वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट है। सेकंड इक्वेशन, एक काम करता हूं, स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा, मैं फिलहाल एक काम करता हूं, ठीक है? डॉट 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 डॉट, मैंने यहां पे सब कुछ किया तो इस इक्वेशन को ड्राइव कर दिया, ठीक है? स्क्रीनशॉट में मौजूद ही है आपके पास। अब मेरे को अगली इक्वेशन के लिए तो जगह चाहिए। मुझे बताइए दूसरी इक्वेशन, हम ये भी जानते हैं v बराबर ds अपॉन dt होता है, बोलो। इंस्टैंटेनियस वेलोसिटी की एक शादी और हुई है, ds अपॉन dt, भले ये भी है या दो गर्लफ्रेंड रख के चलता है, v ये है v ये भी है, ds अपॉन dt। क्या हुआ, दो गर्लफ्रेंड नहीं हो सकती? इसकी है, इसकी भी है। तो यहां से ds कितना आया, v dt, ds आ गया v dt। अच्छा दिमाग में रखना, सर को s चाहिए तो पहले ds ले लिया है ना, v v v ds इक्वल टू, देखो बेटा ds इक्वल टू v की जगह u प्लस ए टी। अभी अभी समाचार मिले हैं कि v की एक शादी और हुई है u प्लस ए टी से, ये रही। अब इस dt को एक्सटेंड कर दो, u dt प्लस ए टी डी टी। अब मुझे ये सूजन हटानी है, कौन हटाएगा ये सूजन? जैसे पिछली बार डीवी से सूजन हटाई थी इंटीग्रेशन ने, तो भैया सीधी सी बात है, यदि ये सूजन हटानी है तो इंटीग्रेशन नाम के डॉक्टर को बुलाओ। डॉक्टर भैया आ जाइए। तो अब पता है शब्द क्या लिखूंगा मैं, जो यहां लिखे थे, सुनिए मेरे शब्द, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। केवल इतना नहीं लिखना, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड बिटवीन द पॉइंट्स ए एंड बी, कि मैं इस इक्वेशन को सिर्फ ए से बी के बीच में ही डिस्कस करना चाह रहा हूं, बिटवीन द पॉइंट्स ए एंड बी।
तो यहां पर भी इंटीग्रेशन साइन आ जाएगा। और बेटा एक मिनट सुनना, इंटीग्रेशन यहां पूरे पर आएगा, लेकिन फिर जब खोलूंगा तो ये इस पर भी। बता देना बेटा जहां तकलीफ हो रही हो, डॉक्टर की सुई चुभ रही हो बता देना। अब बेटा डॉक्टर कुछ तो सुई चुभेगा, जल्दी बोलो। ये पहले इतना समझ में आया, सिर्फ इतना। यहां पे सेंटेंस क्या लिखना है, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड बिटवीन द पॉइंट्स ए एंड बी। तो इंटीग्रेशन, अब ध्यान रखना, ये बताइए किसके रेस्पेक्ट इंटीग्रेशन हो रहा है, किसके रेस्पेक्ट इंटीग्रेशन हो रहा है, ये वाला इंटीग्रेशन, जल्दी बोलो। डिस्प्लेसमेंट के, तो लिमिट चढ़ाएंगे डिस्प्लेसमेंट की। तो लिमिट इस बार आप चढ़ाइए, लिमिट चढ़ाइए आप। क्या डिस्प्लेसमेंट की लिमिट क्या थी, ए से बी तक। डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू क्या से क्या हो गई, क्या था क्या हो गई, 0 to s। बिल्कुल ठीक, जब हम ए पर थे तो डिस्प्लेसमेंट 0 था, बी पर आ गए तो डिस्प्लेसमेंट s हो गया। ये किसके रेस्पेक्ट इंटीग्रेशन हो रहा है, जल्दी बताओ, ये किसके रेस्पेक्ट इंटीग्रेशन हो रहा है, टी के। इसको देखते ना कि इसको, तो टी की लिमिट चढ़ेगी, ये भी टी के रेस्पेक्ट हो रहा है, तो टी की लिमिट 0 से टी है, 0 से टी, 0 से टी। इतना समझ में आया। अब आ जाइए इंटीग्रेशन की तैयारी। डीएस एक अभी कर नहीं रहा हूं, अभी बाद में, हालांकि सबको पता है डीएस लिमिट 0 to s। यू को बाहर लो, dt, और उसमें से a को बाहर लो, लेकिन t नहीं आएगा बाहर अब, क्योंकि dt ये रहा वेरिएबल नहीं आ सकता बाहर, कांस्टेंट a है ना कि t। t तो टिक 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 चल रहा है, इनिशियल वेलोसिटी तो चलो कांस्टेंट है, फिक्स ही रह जाती है वो। तो समझ में आया ये स्टेप, ये स्टेप समझ में आया या नहीं कि u और a बाहर। तो अब देखो इंटीग्रेशन शुरू कर रहा हूं मैं। बताइए ds का इंटीग्रेशन क्या आएगा, ds का इंटीग्रेशन s लिमिट 0 to s, u dt का इंटीग्रेशन t लिमिट 0 से t। चलिए t dt का इंटीग्रेशन बताइए, t dt का इंटीग्रेशन बताइए। क्लास टेस्ट हो रहा है आपका, गलत, अच्छा गलत, दोबारा ट्राई करो। हाँ शिवेश बिल्कुल ठीक दिया, ठीक, वेरी गुड। शुभम, अरे इंटीग्रेशन बताना है शुभम, टी डी टी का इंटीग्रेशन, लिमिट तो 0 से टी है ही, मैं इंटीग्रेशन पूछ रहा हूं, इंटीग्रेशन पूछ रहा हूं मैं टी डी टी का। सिल्की थोड़ा गड़बड़ हो गया, तुषार ठीक, सिल्की गड़बड़ है, उत्सव गड़बड़ है, गड़बड़ है। टी स्क्वायर नहीं, टी स्क्वायर अपॉन ए की जगह ए, इसका इंटीग्रेशन बेटा टी स्क्वायर अपॉन 2 आएगा। जल्दबाजी में गलती कर गया, आगे आप कैच कर गए नहीं इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन वाले वीडियो देख लेना तुम लोग बेटा, एक अनुष्का है, एक राहुल है, और एक कौन है ये, प्रियंका, देख लेना बेटा, क्योंकि बैग में नहीं जा पाऊंगा मैं अभी। उफ, जल्दी बोलो। अच्छा फिलहाल जो पुराने बच्चों ने जवाब दिया, जिन्होंने टी स्क्वायर जवाब दिया, वो जल्दी से एग्री करके बताओ कि यही आएगा कि नहीं आएगा। कंफ्यूज नहीं रहना चाहिए, कंफ्यूज मत रहना। उन्होंने आंसर दिया टी स्क्वायर, मैंने बोला नहीं टी स्क्वायर अपॉन 2, ठीक है। चलो अब लिमिट चलाते हैं। लिमिट का धोखा क्या है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो अब बताइए इसमें अपर लिमिट डालिए तो एस आएगा, माइनस लोअर लिमिट डालोगे तो वो 0 ही है। यू अपर लिमिट डालिए, टी लोअर लिमिट डालिए, थैंक गॉड लोअर लिमिट 0 है, सबको उड़ाती जा रही है लोअर लिमिट, तो प्लस ए अपर लिमिट डालना है इसमें, अपर लिमिट टी है ये, टी स्क्वायर अपॉन 2 माइनस 0 स्क्वायर अपॉन 2। देखना लिमिट चढ़ानी आगे, मैं बहुत स्लो चल रहा हूं इसलिए हर स्टेप में क्लेरिफाई करके चल रहा हूं। अभी आप नन्हे मुन्ने नाजुक हो, नाजुक से बच्चे हो गए। आप एस में से 0 घटाओगे ऐसे ही बचेगा, यू टी में से 0 घटाओगे यू टी, आगे बेटा एक और इक्वेशन, एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। फिर से कंडीशन अप्लाइड, ये इक्वेशन तब डराइव हो पाई जब आप ए को बाहर निकाल पाए, यानी एक कांस्टेंट हो तब। स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी से, इसका नोट्स में है सब कुछ, लेकिन आप स्क्रीनशॉट लीजिए। अच्छा लेस देन 1 मिनट बचा है? चलिए तीसरी, अच्छा इसको भी फिर डॉट डॉट लिख देता हूं। तीसरी इक्वेशन और रह गई, हालांकि आपको ताज्जुब होगा चौथी इक्वेशन और है, पर आज नहीं कराऊंगा, है ना।
तो v इक्वल टू डी एस अपॉन डी टी, इसको मैंने सॉल्व कर करके एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए डी स्क्वायर ले ही आया इंटीग्रेट करके। इनको आज घर पे प्रैक्टिस करना है बेटा, पेपर से, पेपर पेन लेके, क्योंकि ऑनलाइन में एक दिक्कत ये भी है कि आप केवल सुनते रहते हो, हाथ से कुछ लिखते नहीं हो। घर पे करना। तीसरी इक्वेशन और आज की लास्ट इक्वेशन। अब देखिए मेरे दिमाग में एक चालाकी चल रही है, वो आप भी सुनिए। तीसरी इक्वेशन पता है ना सबको, वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as है, उसमें टी नहीं आता है, यानी इंटीग्रेशन ऐसे करना है कि टी आए ही नहीं। तो मैंने एक चालाकी चली, ये क्या है बेटा, देखो a बराबर dv अपॉन dt होता है और v बराबर ds अपॉन dt होता है, ये दोनों ही हम जानते हैं। इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, दोनों को डिवाइड करिए। वेरी गुड यार, इच्छा तू तो अंतर्यामी है वाकई। डिवाइड करने की टेक्निक क्यों ली मेरे मन में आया, जिससे कि dt कट जाएगा, डिवाइडिंग। और किसी को किसी से डिवाइड कर दो, a को v से या v को a से। चलो v को a से डिवाइड कर देता हूं, तो v की वैल्यू क्या है, ds अपॉन dt, और a क्या है, dv अपॉन dt। तो बेटा dt से dt कट गया ना, एटलीस्ट v अपॉन a ds अपॉन dv। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, v dv a ds, ये यहां गए, ये सूजन खत्म करें, कौन सा डॉक्टर आएगा बोलो, इंटीग्रेटर। शब्द क्या होंगे हमारे, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड बिटवीन द पॉइंट्स ए एंड बी, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड बिटवीन द पॉइंट्स ए एंड बी। तो अगले स्टेप में मैं इधर इंटीग्रेशन लगाऊंगा, इधर इंटीग्रेशन लगाऊंगा। मुझे बताइए ए तो बाहर आ जाएगा ना, ए तो बाहर आ रहा है हर बार, तो अब भी बाहर आएगा, लेकिन v को बाहर मत ले लेना, क्योंकि v के रेस्पेक्ट dv के रेस्पेक्ट तो इंटीग्रेशन हो रहे हो, और v इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है जो पल पल बदलेगी जब एक्सेलरेशन मौजूद है। तो अब लिमिट आप बताइए, मैं कुछ भी हिंट नहीं दे रहा, लिमिट बताइए ना, पहले लिमिट बताइए, यहां क्या से क्या लिमिट लगेगी। हाँ बेटा भूमिका बिल्कुल ठीक, लिमिट क्या लगेगी, पहले लोअर लिमिट लिखना, कॉमा फिर अपर लिमिट लिखना। बताइए यहां लिमिट क्या लगेंगी, यहां गलत, इच्छा एलएचएस की कह रहा हूं, हाँ सब ठीक, एलएचएस की कह रहा हूं मैं, बिल्कुल इच्छा आप ठीक है, हर्ष ठीक है, मैं बिल्कुल ठीक, शुभम ठीक। मैं अब लिख देता हूं यू से बी लगेंगी लिमिट, क्योंकि आपने देख लिया कि हम वेलोसिटी के रेस्पेक्ट इंटीग्रेशन कर रहे हैं और वेलोसिटी की वैल्यू यू से होते होते भी आ गई है। यहां लिमिट लगाइए, यहां लिमिट क्या लगेंगी, यहां लिमिट बताइए क्या लगेंगी, उल्टा लिख के भूमिका जल्दी बता, इच्छा वेरी गुड, भूमिका ठीक कर, शुभम वेरी गुड, शिवेश बिल्कुल ठीक, हर्ष बिल्कुल ठीक, 0 to s, नंदिनी 0 to s आएगा यहाँ, क्योंकि यहाँ s के रेस्पेक्ट इंटीग्रेशन कर रहे हो नंदिनी आप, तो s की लिमिट आएंगी। नंदिनी समझ में आया, 0 से t नहीं, 0 to s आएगा, और हो गया इंटीग्रेशन बेटा। थर्ड स्टेप से बता दो क्यों, थर्ड स्टेप ये बता दो, ये देव यहां से बताऊं, यहां से जल्दी बता देव, यहां से बताऊं, इतना सन्नाटा क्यों है भाई। थर्ड इक्वेशन में थर्ड स्टेप, ये वाला, ये वाला देख, अच्छा हाँ, मैंने बेटा इसको इससे दोबारा देख ले, मैंने इसमें इसको डिवाइड लिख रहा है ना, डिवाइडिंग, डिवाइड मार दिया, एलएचएस को एलएचएस से डिवाइड मार दिया, ऐसे कर दिया, v डिवाइडेड बाई ए, तो फिर v की वैल्यू तो ds अपॉन dt थी, v की वैल्यू v ये था ना, v अपॉन ए, तो अपॉन ए, देव अब समझ में आया, तो dt से dt कट गया ना, ये हुआ, फिर ये यहां आ जाएगा, एक मिनट तब टाइप करिए जब मैं तेरी तरफ देखूं, v अपॉन ए ds अपॉन dv। अब बता भी समझ में आया, जल्दी बता, पक्का, चल बाकी तो स्टेप आसान है, ठीक है, कि डांसिंग स्टेप बताऊं, तूने कहा ये वाला स्टेप बता, तो मैं ये वाले स्टेप भी बता देता हूं, ठीक है। चलिए, होप अब आप इंटीग्रेशन आप जानते ही हो, सीरियसली ये कोई बहुत बड़ी तोप थी नहीं,
v का इंटीग्रेशन बताओ क्या था, अभी टी dt का इंटीग्रेशन किया, सिवेश बिल्कुल ठीक, शाबाश, अच्छा वेरी गुड। v का इंटीग्रेशन जल्दी, और लोग भी बता दो, और लोग भी बता दो, क्यों शर्मा रहे हो, सिल्की वेरी गुड। v dv का इंटीग्रेशन, मैं बिल्कुल ठीक, उत्सव वेरी गुड, v स्क्वायर अपॉन 2, और अभी लिमिट का काम तो बाद में आता है, u से v, a, इसका इंटीग्रेशन चिपका दिया, ds का इंटीग्रेशन, ये तो बेचारा मात्र ds है, s आएगा 0 to s। लगाइए अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट v स्क्वायर अपॉन 2, अपर लिमिट v की जगह v रख दिया, माइनस, अब इस v की जगह u रख दीजिए, u स्क्वायर अपॉन 2 इक्वल टू a, है ना, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट s की जगह s रख दिया, लोअर लिमिट ये रख दिया। बेटा खुशबू आ गई होगी आपको, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर 2 और उधर as, है ना, बस थोड़ी देर की बात हो रहा है, फिर छोड़ रहा हूं। v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल टू 2as, v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as, इति सिद्धम इति हैंस प्रूव्ड, हैंस प्रूव्ड।